भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। असीम असीम जय जयकार हो। आज की सतगुरुदेव की 209 नंबर की अमृतवाणी है। भूल तेरी जो भूल बैठा। क्या अमृतवाणी है? भूल तेरी जो भूल बैठा। इस अमृतवाणी में सतगुरुदेव हमें क्या कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ में यदि भूल हो जाए तो वो मनुष्य तेरी भूल है, तेरी गलती है, वो तुझे याद रखनी चाहिए। याद नहीं रखेगा तो भूल यानी गलती होगी तो फिर उससे को तेरे को भोगना ही पड़ेगा। अब जैसे हम एटीएम से रुपए निकालने जा रहे हैं और पिन नंबर भूल गए तो रुपए नहीं निकलेंगे। तो भूल तो हमारी है ना, रुपए निकालने वाले की है, कैसे निकले? बैंक में स्पेसिमेन सिग्नेचर दे दिए हिंदी में और विड्रॉवल पे सिग्नेचर कर दिए इंग्लिश में, तो रुपए नहीं निकलेंगे। निकलेंगे क्या? नहीं निकलेंगे। ऐसे ही गुरुदेव कह रहे हैं, तुम कोई काम कर रहे हो और तुमसे भूल क्यों हो जाती है? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कुछ और चलता रहता है। याद रखने की चीज़ याद नहीं रखते और नहीं याद रखने की चीज़ याद रखते हो। दुर्भाग्य है उस प्राणी के जो बुरी बात तो याद रखता है और अच्छी बात भूल जाता है। ये उसकी भूल है, ये भूल है उसकी। द्रौपदी से भूल हुई थी कि बिना सोचे समझे शब्द बोल दिए। कितना कष्ट झेलना पड़ा। इंसान चाहे कितनी भी भक्ति कर ले, ऋषि मुनि बन जाए, लेकिन उसकी भूल है कि वो क्रोध में किसी को कुछ भी बोल देता है। जैसे ऋषि दुर्वासा से भूल हुई थी और अम्बरीश के लिए एक राक्षसी पैदा कर दी। वो भूल बैठा कि सबका कर्ता भगवान है। वो भूल बैठा कि भक्तों का रक्षक भगवान है। घूम रहा है, राक्षसी पीछे घूम रहा है, भगवान के चरणों में गिर रहा है। भगवान ने कहा, भूल तेरे से हुई है और मेरे भक्त को तूने सताया तो वहीं जा, वही माफ़ करेगा। माफ़ी मांगता है। तो कह रही हैं गुरुदेव कि पढ़ने वाला बच्चा है, भूल जाए प्रश्न का उत्तर या भूल जाए कि आज मेरा पेपर है, ऑफिस जा रहे हैं, गाड़ी रेलवे स्टेशन जा रहे हैं और भूल जाए हम टिकट लेना, घर पे ही छोड़ दे, तो भूल बैठा तो क्या होगा? नहीं जा पाएगा। जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। ऐसे ही गुरुदेव में कह रहे हैं कि प्राणी तू भूल गया कि इस संसार में मैं आया हूँ तो परमात्मा ने मुझे जन्म दिया है और मुझे एक दिन ये संसार छोड़ के जाना है, पर तू भूल गया। तू ठोकर खाकर नहीं समझता, तू व्यवहार देख कर नहीं समझता, तू किसी की मृत्यु देख कर नहीं समझता कि मुझे भी एक दिन इस रास्ते जाना है। यहाँ कोई किसी का नहीं है, ये देश बेगाना है। पर नहीं मानता है प्राणी और क्या करता है? गलती पे गलती, भूल पे भूल करता जाता है। चूक हो जाती है उससे, और चूक हो जाती है तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि ये उसका अपराध बन जाता है। राजा दशरथ से भूल हुई थी। क्या भूल हुई थी? कि उसने श्रवण के तीर मार दिया कि कोई पशु जल पी रहा है। 3 हत्याएं हो गई, भूल हुई थी। तो कह रहे हैं गुरुदेव कि ये प्राणी तेरी भूल है कि तू भूल बैठा विषय वासना के कारण इस संसार में मोह माया में फंसकर कि मुझे ये संसार छोड़कर एक दिन जाना है। मैं क्यों नहीं अच्छे कर्म करके और परमात्मा को खुश करूं? तू भूल गया कि ये दुनिया खुश हो जाएगी तो मेरी बन जाएगी। ये वसुधा काऊ की न भई, ये राम की न भई, कृष्ण की न भई, संतों की न भई, तो भाई तेरी कैसी होगी? तू भूल गया कि परमात्मा ही मेरा और रिश्ते नाते इनमें फंस गया।
तो ये तेरी भूल है, अब तू रो रहा है। पहले फंसा रहता है कि मेरे बच्चे छोटे हैं, फिर बहू आ गई, फिर पोते पोती हो गए, बेटी बड़ी हो गई, और फिर भूल हो गई तेरे से। जब वो तेरे को ताना मारते हैं, जब तेरे को परेशान करते हैं, जब तेरे को खाना टाइम पे नहीं देते हैं, जब सामने बोलते हैं, तब तू उस भूल को याद कर करके रोता है कि मेरी भूल थी कि जिस समय भगवान ने मुझे अच्छा समय दिया था तो मैं इनमें लगी रही, इनको मैंने अपना माना, अब इन्होंने मेरे ठोकर मारी तो मेरी ये भूल है। प्राणी नहीं समझ पाता इस चीज़ को, अपराध पे अपराध करता जाता है, अपराध पे अपराध करता जाता है। रत्नाकर को संत ने होश करवा दिया, नारद जी ने, कि तू जो पाप कर रहा है क्या तेरे भागीदार बनेंगे क्या? बोले क्यों नहीं बनेंगे, मैं जिनके लिए कर रहा हूँ वो तो बनेंगे, लेकिन सब ने मना कर दिया। उसने अपनी भूल को सुधार लिया और वो ऋषि बन गया। तो कह रही हैं गुरुदेव कि मनुष्य मेरी शरण में आकर भी और ये नहीं समझ पाता है कि मेरे से भूल, मेरे से गलती, मेरे से चूक क्यों हो जाती है, क्यों अपराध हो जाता है, क्योंकि भूल गया कि मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या मुझे करना है। बस दुनियादारी में लग जाता है, खाने पीने में लग जाता है। और गुरुदेव का यही कहना है कि प्राणी अपने जीवन में फिर अंत समय में पछताता है कि मैं अब क्या करूं। राजा दशरथ से एक बार ही थोड़ी भूल हुई थी, 2 बार भूल हुई थी। बिना सोचे समझे और कैकेयी को वचन दे दिया। क्यों वचन दिया? वो भूल हो गई उससे, अब वो कह रहा मेरी भूल थी, ये भूल थी तो अब मिलेगा फल उसका। तो जो भी प्राणी बिना सोचे बिना समझे किसी को वचन दे देता है, किसी के साथ दुर्व्यवहार कर लेता है, अपने आप को सब कुछ मानता है, दूसरे को तुच्छ मानता है, अपनी योग्यता में अभिमान करता है, अपना धन दिखाता है, तो कह रहे हैं गुरुदेव ये तेरी भूल है। आज तू बड़ा है, सामने वाला तुच्छ है, लेकिन समय बदलता रहता है। कल तू तुच्छ हो सकता है, वो बड़ा हो सकता है, फिर वो तेरे ऊपर वार करेगा तो भूल जाएगा तू। तो कह रहे हैं गुरुदेव कि जिन जिन से भूल हुई है, चूक हुई है, अपराध हुआ है, तो कह रहे हैं उनको भूल स्वीकार करनी है, यानी उनको दंड मिला है। चाहे कोई भी हो, चाहे भगवान हो। अब भगवान की भी उससे भी भूली हुई थी शिव जी से कि भस्मासुर को वरदान दे दिया और फिर भाग रहे हैं। क्यों? किसी को विष्णु भगवान ने यही तो कहा ब्रह्मा जी को और शिव जी को कि आप बिना सोचे समझे वरदान दे देते हो असुरों को, और फिर परेशानी खड़ी कर देते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को सताते हो। बुरे लोग अच्छे लोगों को सताते हैं, लेकिन अच्छे लोग बुरे को भी नहीं सताते। ये पहचान है। इंसान ऊपर से अच्छा बन जाएगा, लेकिन उसके अंदर यदि सताने का भाव है, बिना सोचे समझे और वो काम करता है, किसी की बातों में आके काम करता है, उसकी भूल ही है। भूल ही है ये। कितनी बड़ी भूल हुई है अपने सत्संगियों से कि बिना सोचे समझे और इल्ज़ाम लगा दिया और कितना बड़ा निर्णय ले लिया बिना सोचे समझे। क्या गुरुदेव माफ़ करेंगे? गुरुदेव तो कहते हैं प्रकृति भी माफ़ नहीं करेगी। जब किसी की गलती है ही नहीं और उसको गलत क्या दिया जाता है, परिणाम में गलत दिया जाता है, रिजल्ट उसका गलत दिया जाता है, तो कह रही हैं गुरुदेव कि वो तो उसकी भूल ही है। भूल है उसकी, वो फेल होगा ही होगा अपने जीवन में, क्या प्राप्त होगा उससे। होलिका की भूल थी कि वो प्रहलाद को जलाने के लिए बैठ गई, लेकिन खुद जल गई। भूल थी उसकी, भूल थी तो भूली उसके लिए एक दिन सूल बन गई। दूसरी अमृतवाणी है जुड़ी हुई है, भूल हुई सूल, उससे जोड़ देते हैं कि जिसने भूल करी है उन सब के लिए सूल हो गई। द्रौपदी के लिए देख लो, होलिका के लिए देख लो, राजा दशरथ के लिए देख लो, किसी के लिए देख लो तो सूल यानी कांटे चुभेंगे। भीष्म पितामह के लिए देख लो, एक छोटी सी भूल हुई थी कि एक उसके कीड़े के और कांटा चुभाया था, और कितने युगों से, कितने जन्मों से उनके एक सूल की सेज हो गई। ये भूली तो थी। तो कह रही है गुरुदेव प्राणी तू सोच समझ के चल,
नहीं तो एक दिन ये सूल, ये दुख, सूल यानी दुख, ये चिंता, ये परेशानी जो भी तेरे जीवन में आ रही है तेरी भूल का ही कारण है, ये तेरी ही भूल का कारण है। तू क्यों नहीं सोचता? फिर कहता है भगवान की यही इच्छा थी, भगवान की इच्छा थी। भूल तू करता है और भगवान की इच्छा थी। भगवान चाहता है कि मेरा बच्चा फेल हो जाए, माँ बाप चाहते मेरा बच्चा फेल हो जाए। भूल तेरी है, तू ध्यान किधर रखता है और काम किधर करता है। अपने आप को लाट सा मान लेता है, ज़रा सा कुछ मिल जाता है तो, और जब दुख आता है तो अपने आप चरणों में आके अपने आप को तुच्छ दीनहीन समझता है। क्यों कहता है मैं दीन हूँ, मैं हीन हूँ, मैं तुच्छ हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ? अरे तू परम पिता परमात्मा का अंश है। जब वो दीनहीन नहीं है तो तू दीनहीन कैसे हो सकता है? तू उसी का अंश है, तेरे अंदर वही गुण होने चाहिए। लेकिन तू न तो तेरे स्वभाव को जान पाया प्राणी, और न तू इस संसार को जान पाया। बस तू तो अपनी मनमानी करता रहा, मनमानी करता रहा, ये तेरी भूल हो गई। तू सोचता रहा कि ये परिवार वाले मेरे हैं। अरे द्रौपदी के लाज नहीं बचा सके, इतने बड़े बड़े बैठे हैं वो, तो फिर तू क्यों अपने को मानता है अपना? लेकिन नहीं मानता प्राणी। ये भूल है उसकी कि वो अज्ञानी बना रहता है, ये भूल है उसकी कि दूसरों के ऊपर अधिकार जमाता है। इस संसार में सब अपने हैं पर कोई किसी का नहीं है। भूल है प्राणी की कि वो क्रोध करता है, भूल है प्राणी की कि वो ईर्ष्या करता है, भूल है प्राणी की कि वो कामना वासना में जाता है, भूल है प्राणी की कि वो मोह करता है जड़ वस्तुओं से। राजा में कौन था वो? भरत। भूल हुई थी उससे, ऋषि बन गया, लेकिन भूल हुई थी कि हिरणी के बच्चे से प्यार हो गया, जन्म लेना पड़ा। और सती से भूल हुई थी कि शंका कर ली श्री राम पे, जन्म लेना पड़ा। और ये सूल है। तो करें, जो प्राणी भूल करेगा उसको जन्म लेना पड़ेगा, जन्म लेना ही पड़ेगा। अर्जुन से भूल हुई थी कि अहंकार कर बैठा और हनुमान जी को नहीं पहचाना, तो क्या हुआ? दुख हुआ उसको, चिंता हुई उसको, परेशानी उठानी पड़ी। अहंकार करता है, जरा सी योग्यता मिलती, लेकिन भगवान के से बड़ा कोई भी नहीं है। हनुमान जी से भी भूल हो गई थी, इतने शक्तिवान है पर भूल हो गई हनुमान जी से। क्या भूल हुई? ऋषि मुनियों को मजाक मजाक में परेशान करने लग गए, अपनी शक्ति दिखाने लगे, श्राप मिल गया, भूल गए शक्ति, शक्ति भूल गई। भूल के कारण प्राणी अपनी शक्ति भूल जाता है और रावण का अत्याचार बढ़ता गया। क्यों? हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए। तब जामवंत ने याद दिलाया कि तेरे अंदर तो बहुत शक्ति है। क्या दुआ है? का चुप साधी रही बलवान। अरे तू तो बहुत बलवान है, तू चुप कैसे है? तो ऐसे हमें गुरुदेव अपनी शक्ति को याद दिलाते, हम भूल गए अपनी शक्ति को, किसी को सताने के कारण, किसी को परेशान करने के कारण। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो ये सोचता है कि ये मनुष्य भक्ति कर रहा है, ये मनुष्य आगे बढ़ रहा है, ये मनुष्य भगवान का भाव फैला रहा है, तो कहीं हमारा नाम खत्म नहीं हो जाए। जिसका नाम होना है उसका नाम होगा, ये उसकी भूल है। और वो क्या करता है? क्या करता है? वो भूल करता है, उसको पीछे करने की कोशिश करता है, उसको हटाने की कोशिश करता है। रावण की भूल थी कि सीता को एक साधारण स्त्री समझ लिया, राम को साधारण पुरुष समझ लिया। क्या हुई? भूल हो गई है, मृत्यु का कारण बन गई। रावण तो बहुत बलवान था, बहुत शक्तिवान था, लेकिन अपराध पे अपराध, भूल पे भूल, गलती पे गलती करता गया। उसके पाप कर्म बढ़ते गए, पुण्य कर्म खत्म होते गए। अंत में वो भूल स्वीकार करता है कि मेरी भूल थी कि हे राम, मैंने तुझे साधारण समझा, साधारण मनुष्य समझा, लेकिन तुम तो त्रिलोकी के नाथ हो। धराशायी हो गया, धरती पे पड़ा है। तो गुरुदेव हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि भूल मत करो, कभी भी किसी को मत सताओ। नहीं, आप में और रावण कंस में कोई अंतर नहीं है। पहचान लो, ये मत सोचो कि राम नंगे पैर चल रहा है, राम ने कपड़े नहीं पहन रखे हैं, राम जंगल में चला जा रहा है, राजा के कपड़े नहीं पहन रखे हैं, राम वनवासी है। तो ये मत सोचो कि वो भगवान नहीं है। क्या भगवान कोई कपड़ों से, कोई सिंहासन से, कोई पहनावे से नहीं होता है। भगवान तो भीतर के
भाव से होता है, विचार से होता है, अच्छे कर्म से होता है। और राम ने यही कर्म किए, सत्य से होता है। राम ने यही कर्म किए और राम बन गया। भगवान जिसको गोद में बैठाएंगे उसको कोई नहीं रोक सकता। ये भूल है प्राणी की। तो गुरुदेव से ये प्रार्थना करें, हे प्रभु, जो भूल हो गई वो तो हो गई, जो गलती हो गई वो तो हो गई, लेकिन आज से, अभी से, इसी वक्त से हमसे भूल से भी कोई भूल नहीं हो जाए, गलती से भी कोई गलती नहीं हो जाए। प्रभु इतनी आप कृपा बनाए रखना प्रभु। ओम शांति ही शांति ही।